ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम समझेंगे कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, जिसको हम सीपी सीवी भी बोल देते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि सीपी है, सीवी है, ये है क्या? हमें ये दिक्कत रहती है, हमें पहले यही नहीं पता कि सी क्या है, तो हम भाई साहब सीपी और सीवी को कहां समझ लें। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सी क्या चीज है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं, स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं। बात सिंपल सी समझना, बहुत ही जिंदगी आसान बनाने के लिए हमने, इंसान ने चीजें बनाई थी, लेकिन वो मुश्किल बन गई, तो क्या कर सकते हैं। देखिए, हम सिंपल से मैं आपको बात बताऊं, मान लीजिए आपने टीचर ने कह दिया कि हर एक बच्चा 10 रुपए देगा, हर एक बच्चा 10 रुपए देगा, तो आपकी क्लास 30 बच्चों की है, तो कितने रुपए हो गए? 300। सिंपल सी बात है ना। हमें कितनी आसान डेफिनेशन किसी चीज की देनी होती है, उसके हिसाब से चलना होता है, लेकिन हमारे लिए साइंस पढ़ते पढ़ते मुश्किल लगने लग जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए, मान लीजिए मेरे पास यहां पे एक बॉयलर है, यहां पे एक बॉयलर है, बहुत बड़ा है, और उसके अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है। मैं आपको कहता हूं कि इसको गर्म करना है और स्टीम बनानी है, जाओ कोयला लेकर आओ, 1 महीने के लिए जितना कोयला लगेगा वो ला के दो। आप कहते हो सर 1 महीने का कोयला, मुझे क्या पता लगेगा इसका कितना लेना है। भाई तू खुद सोच, खुद सोच कोयला कितना लगेगा। हम कहोगे सर कोयला कितना, मुझे क्या पता सर, पिछले पहले जितना मंगवाते हो उतना मंगवा लो। आप कहोगे नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा ना होता है। देखो, एक दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा? पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हमें इसको गर्म कितना करना है और कितना पानी है। ये दोनों चीजें अगर हमें पता लग जाए तो हम आइडिया लगा सकते हैं। हम बहुत ही दिमाग से चलते हैं, इंसान बड़ी जबरदस्त चीज है। एक चाय का कप बनाना है ना, तो आपको अगर आइडिया आ गया एक कप का चाय बनाने के लिए कितना चीनी, कितना पानी, कितना दूध डालना है, कितनी चाय पत्ती डालनी है, सब अगर आपको एक कप का पता होना, चाहे जितने मर्जी कप बनवा लो। अब मुझे पता है कि एक कप बनाने के लिए आधे कप पानी का डाले, वाटर का डाले, आधा कप मैं मिल्क का डालूं, तो 1/4 चम्मच जो है, 1/4 चम्मच जो है चीनी का, और यहाँ पे चाय पत्ती का डाल दे। ये लिख दे, चाय पत्ती का डाल देते हैं, इस तरह से चाय पत्ती का डाल देते हैं, तो ये हमारी चाय बन जाती है। एक के लिए, दो के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब? डबल कर दो। तीन के लिए क्या करना? ट्रिपल कर दो। बस सिंपल सी बात है ना। हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए, पानी गर्म करने के लिए हम एक सैंपल लेंगे। मान लीजिए मैं 1 किलो पानी लेता हूं, जानबूझकर 1 किलो पानी लेता हूं, और यहां पर टेम्परेचर के लिए चेक करने के लिए थर्मोमीटर लगा देता हूं। इसमें थर्मोमीटर लगा दिया। अब मैं इसके नीचे आग जलाता हूं, ओके, और मैं देखता हूं कि अभी पानी का टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसको, गैस को, कितनी गैस चली उसके लिए यहां पे एक मीटर लगा देता हूं कि कितनी गैस मेरी यूज हुई, कितनी गैस मेरी यूज हुई। मान लीजिए मैंने कोई मीटर लगा दिया, तो मैं क्या कहूंगा कि 1 किलो पानी को मैं गर्म कर रहा हूं, और मैंने ऑन कर दिया। मैंने गर्म करना है 1 किलो पानी को सिर्फ 1 डिग्री, बस 31 डिग्री तक लेके जाना है, 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना है, और कुछ नहीं करना। 1 किलो पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर बढ़ाना चाहूं, टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाना चाहूं 1 किलो पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जितनी हमें हीट की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहां से गैस चलेगी, मीटर आएगा, मीटर रीडिंग देगा, जितनी हीट हम यूज करेंगे उसे ही कहते हैं स्पेसिफिक हीट। बस, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। 1 किलो पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए जितनी हमें हीट की आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसे ही कह देने की स्पेसिफिक हीट बोल देंगे। बात समझ आई है नहीं? अब हमें दिमाग लगाना होता है बस। जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि पानी है, जैसे, चलो सबसे पहले पानी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हर किसी की स्पेसिफिक हीट अलग होगी। बात समझ आ रही है? जो भी लाइव में बच्चे उनको समझ आ रही है? देखो, अब मान लीजिए मैं कहता हूं नहीं सर मेरे पास 1 किलो पानी नहीं है, 1 ग्राम पानी है, तो भी कर लो। मैं छोटा सा सैंपल लेता हूं 1 ग्राम पानी का। लीजिए, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए मुझे जितनी हीट की आवश्यकता होगी, वो भी क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट। ग्राम में ले लो चाहे किलोग्राम में ले लो, वो वैल्यू का चेंज है और कुछ नहीं है।
यहां पे अगर करोगे तो पानी को चाहिए होगी 4.186 इतने जूल 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए चाहिए होगी। बस इतनी सी बात समझ आ रही है बच्चे? बात समझ आ रही है? देखो हमने क्या किया, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 4.186 जूल। अगर हम 1 किलो पानी का, कोई बड़ी बात नहीं है ना, किलो से मतलब हजार गुना हमें चाहिए होगा। तो हमें 1 किलो का पता हो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, तो हमें पता लग जाएगा इतनी हीट की आवश्यकता है। जितने किलो पानी मान लीजिए 100 किलो पानी है, 100 से गुना कर देंगे। हमें बढ़ाना है टेम्परेचर 30 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक लेके जाना है, तो 70 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। 70 डिग्री का चेंज आएगा, 70 डिग्री का चेंज आएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि नीचे से हीट कितनी देनी पड़ेगी। तो आगे से कभी भी आपको हीट देनी है, कितनी हीट देनी है उसको पता करने के लिए आप सी स्पेसिफिक हीट, 1 किलो पानी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, बात समझ आ रही? 1 किलोग्राम पानी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट की आवश्यकता है, सी आ गया। जितना मास है आपका उससे एम से मल्टीप्लाई करो, और जितना टेम्परेचर का चेंज आप ला रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करो, और ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाता है एम सी डेल्टा टी। एम सी डेल्टा टी, कितना मास है, कितना टेम्परेचर आप चेंज करना चाहते हो, लगाइए, बस काम खत्म। आप बात को समझो, ठीक है? जब तक आप इन बातों को नहीं समझोगे तब तक आपका बेड़ा पार नहीं होगा, तब तक आपको नहीं समझ आएगा कि ये क्या चल रहा है। नहीं समझ आने वाला, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक जितना मर्जी घूम लो, जो मर्जी कर लो, ठीक है? तो हमारे पास 1 ग्राम के लिए अगर कहूं तो 1 ग्राम के लिए 4.186, और अगर मैं 1 किलोग्राम की बात करूं तो 4186 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं ये लिख दूं तो बात समझ आ रही है? ओके, चलिए बात को अब आगे लेके चलते हैं और ज्यादा हम समझते हैं। चलिए, ओके, तो बात हमारी ये यहां पर आ गई कि हमारा 4186 जूल वो हीट लगेगी 1 किलो पानी को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। तो अगर मैं कहूं 2 किलो पानी है तो भाई क्या करोगे, 2 से गुना कर दो, इसको 2 गुना हो जाएगा। मैं कहूं नहीं 1 डिग्री नहीं बढ़ाना, 2 डिग्री बढ़ाना है, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और डबल हो जाएगा। तो मैं कहूं 2 किलो पानी 2 डिग्री बढ़ाने के लिए 4186 से मल्टीप्लाई कर दो। लीजिए, ये हमारा हो गया, ये हो गया एम, ये हो गया हमारा डेल्टा टी, और ये हो गया हमारा सी। तो सी हमारा क्या गया, स्पेसिफिक हीट आ गया, स्पेसिफिक हीट आ गया। इसको हम स्पेसिफिक हीट कह देते हैं। लेकिन अभी भी बात आप कहोगे सर वो आपकी बात ठीक है, स्पेसिफिक हीट समझ आ गया, लेकिन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है? देखिए, दिमाग लगाइए। मान लीजिए मैं आप यहां पे पानी गर्म कर रहे हैं, यहां पे पानी गर्म कर रहे थे आप, और यहां से पानी गर्म कर रहे थे, आराम से खड़े थे आप चुपचाप, और ताकि मेरा पानी जो है वो गर्म हो जाए, आप खड़े थे आराम से। पीछे से मम्मी आई, मम्मी ने मारा थप्पड़, पटाख। क्यों मारा पता है? वो कहती बेवकूफ, इसको ढक तो ले, तभी पानी जल्दी गर्म होगा, ढक लो। ढकने का क्या मतलब है? ढकने का मतलब है कि हमने कांस्टेंट वॉल्यूम बना दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम बना दिया। कभी भी देखना, जब भी हमें, चाहे आप करके देखो, ऐसे बात नहीं है, ये कोई ऐसी नहीं है, सीरियसली ये होता है। आप क्या करिए, ढक दीजिए पानी को, कांस्टेंट वॉल्यूम कर दीजिए, तब आपको पता लगेगा कि बॉइलिंग थोड़ी जल्दी हो गई। कब हीट की आवश्यकता पड़ी? स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक हीट ही, वही स्पेसिफिक हीट, लेकिन अब जो कहलाएगा वो कहलाएगा सीवी। क्यों? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या होगा? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाएगा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये हमारा इस तरह से सीवी इसको लिख देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ऐसे बर्तन ओपन रख के अगर कर रहे हो तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अब आप जो काम कर रहे हो वो एक्चुअली कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो। कांस्टेंट प्रेशर, यहां से प्रेशर जो है सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और वो चेंज नहीं होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है
और ये चेंज नहीं होगा, उतने का उतना ही रहेगा, क्योंकि खुला हुआ है, यहाँ पे बंद है तो प्रेशर बढ़ेगा, वो ऊपर से जो नीचे प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर बढ़ेगा, उसके कारण प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पे प्रेशर वही का वही रहेगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा, ये कंटेनर का अंदर प्रेशर वही का वही रहेगा। तो हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये दोनों में डिफरेंस होता है, और दोनों इसको कहेंगे हम सीपी। और याद रखो, जब हम बर्तन ढक के काम करते हैं, हम हीट देते हैं तो कम हीट लगती है, कम हीट की आवश्यकता पड़ती है, और जब हम ओपन रखते हैं तो हीट की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। इसलिए सीपी हमेशा सीवी से ज्यादा ही होगा, सीपी जो है सीवी से ज्यादा ही होगा। तो हम कहेंगे कितना ज्यादा होगा, तो सीपी को अगर सीवी से माइनस करोगे तो वो हमारे पास आर आएगा, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ये हमारा आएगा आर आएगा, और ये हमारा आर आएगा। अगर आर इस तरह से हम लेते हैं तो ये यूनिट जो हम लेंगे वो एसआई में आएगा, एसआई में हम इस तरह से लिखेंगे, एसआई में। लेकिन अगर आपको इसको एमकेएस में लिखना है, आपको यूनिट चेंज करना है, तो आप क्या कहेंगे, सीपी माइनस सीवी अपॉन इज इक्वल टू आर बाई जे लिख देंगे, बस। ये कुछ नहीं है, ये एमकेएस यूनिट है, एमकेएस है और कुछ नहीं है। क्या है, एमकेएस है। एमकेएस में लेने के लिए जे से डिवाइड कर देंगे। अब ये जे क्या है, जे है इक्विवेलेंट होता है, ये एक इक्विवेलेंट होता है, जो हम क्या कर देते हैं, मैकेनिकल वर्क को जब हीट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको चेंज कर लिए, जे आता है। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमारी चेंज नहीं हो रही। जब हम वर्क को हीट में चेंज करते हैं तो हमारे पास एक क्या आता है, इक्विवेलेंट आता है, जिसको हम जे कहते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है। तो पूरा लिख लो इसको, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इस तरह से हमारा जे होता है। ओके, और एक और इसी के अंदर, मतलब आपने चेंज नहीं करना, इसी के साथ साथ चलना है। अगर मैं यहीं पे लिखूं तो यहीं पे लिख दूंगा, तो क्या करेंगे, इसके साथ साथ आपको समझा दूंगा। ये देखिए, अब हमारा आर यू जो होता है, तो हमारे पास एक होता है आर यू का मतलब क्या है, हमारे पास होता है एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको हम यूज करते होते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला जो है वो कोई नया नहीं है, हमने लास्ट वाले लेक्चर में से, हमने आई थिंक 7th लेक्चर में मैंने आपको शायद ये समझाया था। ठीक है, आर यू का कहां से यूज करते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट क्या होता है, ये सब अलग अलग बातें, वही हमारे पास यहाँ पे यूज होने वाली है। ठीक है, तो ये आर यू जो होता है, एम इंटू आर कर दे तो हमारे पास आ जाता है आर यू। इसमें से आर जो है इसको यहां रख लो, आर यू बाई एम आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, आर यू बाई एम। ठीक है, आर यू बाई एम हमारे पास आ जाएगा। अब आर यहां पे वाला जो आर है, इसको आप क्या करोगे, यहां रख दोगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये देखिए, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर की बजाय आर यू बाई जी। ठीक है, आर यू बाई एम, सॉरी, आर यू बाई एम, और ये कौन सी यूनिट में, एसआई में, एसआई में। इसी तरह यहां पे सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर यू बाई एम, और साथ में ये जे तो है ये, तो यहाँ पे ये एम के एस में, एम के एस में। आपको बहुत सारी उलझन होती है इनमें, इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि एसआई में कैसा होगा, एम के एस में कैसा होगा। बस एक और चीज इसके अंदर हम देखते हैं, तो सीपी ओवर सीवी जो है वो गामा के बराबर होता है, एडियाबैटिक इंडेक्स के बराबर होता है, इसको भी लिख लीजिए। सीपी ओवर सीवी जो है गामा होता है, गामा क्या होता है, एडियाबैटिक इंडेक्स होता है, जो हम एयर का, जैसे हम एयर का एडियाबैटिक इंडेक्स जो होता है वो 1.4 होता है। तो ये हमारा सीपी और सीवी के बारे में बात होती है। तो सीपी और सीवी दोनों आपको आई थिंक पता लग गया हो क्या होता है। जरूर बताया करो, जो भी लाइव आते हैं बच्चे जरूर बताया करो आपको समझ आया या नहीं आया, क्योंकि यही आपको एसएससी जेईई आरआरबी जेईई में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीजें होती है। ये इस तरह से उलझा देता है, कहीं ये आर यू लिखेगा, कहीं आर लिखेगा,
तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इसको कंफ्यूजन को कभी नहीं रखना दिमाग में, हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आर यू क्या है, आर क्या है, जे क्या है, सीपी क्या है, सीवी क्या है। थैंक यू। ओके।